यह पृथ्वी के सबसे डरावने परजीवी जीवों में से एक है। यह अभी-अभी एक तिलचटे के शरीर से धीरे-धीरे बाहर निकल रहा है। बाहर निकलते ही इसका पहला काम होता है नए मेजबान की तलाश करना और सामने मौजूद तिलचटा इसका सबसे आदर्श शिकार है। इस छोटे से जीव का नाम है एमराल्ड कॉकरोच वास्प। भले ही इसका आकार तिलचटे का सिर्फ 1/3 हो, लेकिन यह तिलचटों का सबसे खतरनाक दुश्मन है। इस समय तिलचटा अपने बिल में आराम से है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि कोई उसे घूर रहा है। वास्प मौके का फायदा उठाते हुए धीरे-धीरे उसके पास पहुंचती है। जैसे ही वह हमला करने वाली होती है, तिलचटा अचानक सतर्क हो जाता है और भागने लगता है, लेकिन वास्प उसे छोड़ने वाली नहीं होती और उसके पीछे दौड़ पड़ती है। हालांकि तिलचटा उससे तेज होता है और कुछ समय के लिए बच निकलता है, लेकिन वास्प फिर से उसके पीछे पहुंच जाती है। इस बार वह तेजी से हमला करती है, उसे पकड़ लेती है और अपने जहरीले डंक से उसके शरीर में खास तरह का जहर इंजेक्ट कर देती है। यह जहर तिलचटे को मारता नहीं बल्कि उसे सुन्न कर देता है। इससे भी अजीब बात यह है कि यह जहर तिलचटे के दिमाग को नियंत्रित कर उसे एक जिंदा जॉम्बी बना देता है। कुछ ही सेकंड में तिलचटा सुस्त हो जाता है और अपने शरीर को साफ करने लगता है, जो इस बात का संकेत है कि जहर असर कर चुका है। इसके बाद वास्प तिलचटे की एंटीना सूंड को काट देती है, जिससे वह उसकी हालत का अंदाजा लगाती है और साथ ही उसके शरीर का रस भी पीती है। फिर वह उसे घसीटते हुए अपने घोंसले तक ले जाती है। घोंसले में पहुंचकर वास्प तिलचटे के पेट में अंडा देती है और फिर मिट्टी व पत्थरों से बिल को बंद कर देती है। यहीं से तिलचटे का असली डरावना सफर शुरू होता है। 3 दिन बाद अंडा फूटकर लार्वा बन जाता है, जो तिलचटे के शरीर से पोषण लेने लगता है। लगभग 1 हफ्ते बाद यह उसके शरीर के अंदर घुसकर उसकी मांसपेशियों को खाने लगता है, लेकिन वह जानबूझकर उसके जरूरी अंगों को बचाता है ताकि तिलचटा जल्दी न मरे। करीब 1 महीने बाद लार्वा पूरी तरह विकसित हो जाता है और तिलचटे के शरीर से बाहर निकल आता है। अब वह भी अपनी मां की तरह एक नया शिकार ढूंढेगा और यह भयानक चक्र फिर से शुरू हो जाएगा।